जब हम ग्रस्त जीवन में रहते सीमित भजन करते हैं तो क्या हम अगर किसी ज्यादा भजनानंदी प्रभु स्वरूप साधु संतों की सेवा भाव से करते हैं तो क्या उनके भजनों का पुण्य का कुछ फल हमें भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर संत से संभाषण श्रद्धा पूर्वक कर ले तो उस दिन के भजन करने का 6वां हिस्सा उसको मिल जाता है। संभाषण, जैसे प्यार से हम श्रद्धा पूर्वक दैन्य भाव से किसी संत से संभाषण कर ले तो उस दिन जो संत का भजन हुआ है उसका 6वां हिस्सा उसको मिल जाता है। फिर कहीं उनका चरणोदक उतारें, उनकी आरती करें, उनको बैठाल के भोजन पवावें और मृदु भाषण से उनकी स्तुति करें, तब फिर क्या कहना है इसे। ये तो सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय है, सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय है। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। भगवान को अपने से अधिक अपने भक्तों की पूजा, अपने भक्तों का दुलार, अपने भक्तों का सम्मान प्रिय है। जो भगवान को रिझाना चाहता है वो भक्त को प्यार कर ले तो निश्चित भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भक्त आराधना से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ भक्तमाल में वर्णन है कि भगवान है गर्भस्थ शिशु और संत है माँ। तो जैसे बच्चे को पुष्ट करना हो तो माँ को अच्छा अच्छा पवा दो तो बच्चे को अपने आप पोषण हो जाएगा। ऐसे गर्भस्थ शिशु की तरह भगवान है और उस गर्भस्थ शिशु की माँ स्वरूप संत है। अगर संतों को पवा दो तो उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो संतों की सेवा तो पर है कठिन, संत सेवा है कठिन। बड़े विलक्षण विलक्षण भाव के संत होते, कोई कोई आचार्य कोटि के होते तो कोई कोई विलक्षण कोटि के भी संत होते। गृहस्थी में यदि संत सेवा हो जाए तो भगवान चलकर आकर दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में, इसमें कोई संशय नहीं। पर है कठिन, है कठिन। इसलिए कठिन कि अलग अलग भावों के संत हैं, अलग अलग उनका स्वरूप व्यवहार है। अगर हम क्षमा करते रहे उनके व्यवहार को और उनकी भगवत भाव से सेवा करें तो संत सेवा मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, इसमें कोई संशय नहीं है। अदहो सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमिहे तेरी खोट। संत कृपा से ही आज तक किसी का भी मंगल हुआ है तो संत कृपा से हुआ। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आनु पाओ। किसी की गति मति अगर उन्नति हुई है, भागवतिक परमार्थिक लौकिक भी, तो संत कृपा से हुई है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो संतों को देखते ही झुक जाए कि हमारे भगवान के जन हैं और कोशिश करे कि हमारे घर तक पधारे और हमारे यहाँ प्रसाद पाए, हम इनकी चरण सेवा करें। हमारे भाव सच्चे हैं तो हमें कोई ठग नहीं सकता। भगवान वो व्यवस्था कृपा शक्ति से करते हैं कि उसके पास वही जाएगा जो सच्चा संत होगा। क्योंकि भाव है ना आपका, तो सर्वांतर्यामी भगवान वो भाव जानते हैं। दम्भी पाखंडी मिलाएंगे ही नहीं, वो उन्हीं से मिलाएंगे जो सच्चे संत भगवान के मान।